महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उसी दिन मैं पास के टीबी सैनिटोरियम में डॉक्टरों से परामर्श करने गया। उस समय वहां डॉक्टर द्वारा निर्मित एक छोटे हनुमान मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए पूजा की तैयारी चल रही थी। जो महाराज जी का भक्त था, मैं देखने के लिए वहीं रुक गया। महाराज जी पहुँचे लेकिन छुपे रहे। मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गया। मैंने सुना है महाराज जी ने किसी को अचेतन स्थिति में डाल दिया था, इसलिए जाने से पहले मैंने कुछ देर दूर से देखा। उस शाम नैनीताल बस स्टैंड से एक मैसेजर मेरे पास आया और मुझे बताया कि मुझे किसी बाबा नीब करोरी के पास जाना चाहिए। इतने सारे बाबा होने के कारण मैंने संदेश को ताला लगा दिया। लेकिन रात में मैं बस स्टैंड पर गया और यह सवाल पूछा कि इस संदेश को किसने भेजा है, लेकिन किसी को नहीं पता था। यह मेरी जिज्ञासा को और भी उत्तेजित कर दिया। मैंने पूछा कि मैं इस बाबा नीब करोरी को कहाँ ढूंढ सकता हूँ और वहाँ चला गया। महाराज जी ने मुझसे कहा, तुम्हारा नाम ऐसा ऐसा है और तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। हाँ, तुम सोच रहे थे कि वह मर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें ठीक कर दिया है। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि उन्हें ऑपरेशन कराना चाहिए, लेकिन वह नहीं होना चाहिए। वो ठीक हो जाएंगे। महाराज जी ने मेरे लिए, मेरे पिताजी के लिए 3 आम दिए, जिन्हें मैंने उन्हें खिलाए और उनकी हालत में सुधार हुआ। कुछ दिनों बाद महाराज जी ने मुझे फिर से बुलाया। मैं गया, लेकिन उनके पाँव नहीं छुआ। मैं दिल्ली वापस जाने की योजना बना रहा था और महाराज जी ने कहा, तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम बहुत तेज़ी से अपनी कार चलाते हो, अपने पिता को सावधानी से ले जाओ, वह ठीक हो जाएंगे। यह मेरे दिल को छू गया और मैंने महाराज जी के पांव छुआ। मेरे पिताजी को कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी और वह बहुत स्वस्थ हो गए। कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई। जब मैं अविवाहित था तब मैं अपने भाई और उनकी पत्नी के साथ रह रहा था। तब महाराज जी उनके पास आए तो मैं दूरस्थ कमरे में चला गया ताकि मुझे ऐसे लोगों के साथ संलग्न होने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि मुझे लगा साधु अच्छे नहीं होते हैं। कुछ समय बाद महाराज जी मेरे कमरे में आए। वे अंदर चले आए, बैठ गए और कहा, साधु अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद से मैं सिर्फ एक भक्त बन गया। 40 सालों से महाराज जी के सबसे निकटतम भक्तों में से एक ने निम्नलिखित विवरण दिया है। 1933 में मैं छुट्टी के दिनों में स्कूल के अवकाश पर था और धार्मिक यात्रा के लिए दक्षिणेश्वर गया। जब मैं वहां पहुंचा जहां कई शिव मंदिर थे, एक आदमी मेरे सामने प्रकट हुआ। पहले से वहां मौजूद नहीं था। मेरे पुत्र, वह आदमी बोला, क्या तुम एक ब्राह्मण हो? मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, मैं यह नहीं लूँगा। मैंने कहा, मुझे इसमें विश्वास नहीं है, तुम्हें इसे लेना चाहिए। उसने कहा और इस पर मैंने अनुमति दी। उसके बाद मैं नियमित रूप से मंत्र का जाप करता रहा। कई वर्ष बीत गए। जून 1955 था। मेरे कुछ करीबी दोस्त थे जो परिवार के सदस्य की तरह थे। हम हर रविवार शाम को घर पर
बातचीत करते थे। लगभग 9 बजे मैंने अपनी पत्नी, चाची और माता जी को बाहर जाते देखा। मैंने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रही हैं और उन्होंने कहा कि वे सिर्फ आसपास एक घर में जा रहे हैं कि कोई बाबा आ रहे हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।